गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी वर्क बुक का लेसन नंबर 4 जो है पत्ते ही पत्ते, वो आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आप, शब्दार्थ है जो शब्द का अर्थ होता है। ओके, जैसे कि गिनती हमने 1 से 10 सीखी थी, तो गिनती को हम क्या बोलेंगे? संख्या। ओके, धड़ाम से यानी कि जोर से हम दौड़ते हैं और धड़ाम से नीचे जोर से बैठ जाते हैं ना, तो उसको इस तरह से बोलते हैं धड़ाम से यानी जोर से। कतरीला क्या होता है कि जगह जगह से ऐसे कुतरा हुआ, ऐसे कोई चूहा ऐसे कोई चीज़ को कुतरता है ना, उसी तरह से कतरीला यानी जगह जगह से नोकों वाला। ओके, मुलायम क्या होता है? कोमल, एकदम से सॉफ्ट, जैसे किसी चीज़ को हम छूते हैं, जैसे कि ब्लैंकेट आप जो सर्दियों में ओढ़ते हो ना, उसको कैसे हम छूते हैं तो कितना मस्त लगता है ना, तो उसी तरह से मुलायम यानी कोमल। बंधनवार, पत्तों आदि को जोड़कर द्वार के आगे लगाई जाने वाली माला। आपने किसी त्योहार में अपने द्वार पे ना ऐसे तोरण जो हम बनाते हैं ऐसे पत्तों को जोड़ के, तो जो इस तरह से पत्ते होते हैं उसको बोलते हैं बंधनवार। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। आओ पाठ से जुड़े। सोचो और बताओ, ये आपको खुद से करना है। क्या सब पत्ते एक जैसे होते हैं? तो नहीं, हमने देखे पत्ते कितने अलग अलग तरह के होते हैं, अलग रंग के भी होते हैं और उनके साइज में छोटे बड़े गोल लंबे मतलब अलग अलग होते हैं। तो क्या सब पत्ते एक जैसे होते हैं? तो नहीं, सब पत्ते एक जैसे नहीं होते। दूसरा, क्या आपने कमल का पत्ता देखा है? तो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ और नहीं भी आएगा। कोई बच्चों ने देखा भी होगा, किसी ने नहीं भी देखा होगा, तो आप इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपने देखा है तो आप लिखोगे हाँ, और अगर नहीं देखा है तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे नहीं। थर्ड, आम का पत्ता कैसा होता है? आम का पेड़ तो आप सबने देखा होगा, आम का पत्ता कैसा होता है भाई? लंबा होता है या गोल होता है? ऑब्वियसली उसका पत्ता लंबा ही होता है, तो यहाँ हमें सही का निशान लगाना है। ओके, चलो आगे। ये क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे जो हमारे लेसन में है। ओके, तो फर्स्ट है, दीदी ने 1 से 5 तक गिनती की। ओके, उसमें बोला था ना दीदी ने कि मैं 5 तक गिनूंगी। ओके, तुम सब 1 से 10 तक लिख कर दिखाओ। दीदी ने 5 तक बोला था, अब आपको यहाँ पे 1 से 10 तक आपको यहाँ पे लिखना है। हमने 1 से 10 तक की गिनती अंक में और शब्द में दोनों में हमने सीखा है, तो आपको यहाँ पे उसको शब्द में लिखना है। 1 यहाँ पे लिखा है तो उसको शब्द में किस तरह से लिखना है? 1 2 3 4 5, जो अंक है उसके पास में ही आपको उसका शब्द में लिखना है। 6 7 8 9 10। ओके, चलो आगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। जो 2 ऑप्शन दिए आपको एक क्वेश्चन के, तो उसमें जो सही है उसके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है। तो गिनती में 1 2 के बाद क्या आता है? ओके, तो गिनती में 1 2 के बाद क्या आता है? तो 3 आता है, तो हम यहाँ पे 3 के आगे यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। ओके, मैं कैसे बैठी थी? अब यहाँ पे हम लेसन में जो वो लड़की जब बोल रही थी, दीदी ने जब गिनती शुरू की तो उसने बोला मैं दौड़ी और दौड़ के धड़ाम से बैठ गई। तो कैसे था? धड़ाम से, तो उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। थर्ड, दीदी कैसे पत्ते लाई थी? यहाँ पे स्पेस है, तो आपको वहाँ पे आंसर लिखना है। वह या क्या आएगा ये आपको देखना है। दीदी एक जैसे पत्ते लाई थी, छोटे छोटे लाई थी या तरह तरह के लाई थी? दीदी पत्ते तो लाई थी, पर कैसे? तरह तरह के पत्ते लाई थी, तो ये आंसर है हमारा। इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे, तो तरह तरह के पत्ते लाई थी। थर्ड, यह है खाली स्थान भरो, मतलब जो रिक्त स्थान होता है, ओके, वो आपको फिलअप करना है यहाँ पे, और ऑप्शन भी दिए है आपको यहाँ पे। तो पहला है, एक पत्ते का स्पेस एकदम सीधा था। क्या सीधा था? तो डंडा
या डंठल। तो हमने देखा था एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डंठल। आपको यहाँ पे लाइन भी करनी है। ओके, एक पत्ता स्पेस वाला था। कैसा वाला? झालर वाला था या कॉलर वाला था? तो हमने वो लेसन में देखा है, तो वो झालर वाला था, एकदम से उपसा हुआ और बहुत सारा अंदर था ना, ऐसे देखा था हमने पत्ता। तो एक पत्ता झालर वाला था। एक पत्ता स्पेस था। कैसा था? उसमें लेसन में आपको देखा है चमकीला तो कुछ था ही नहीं, पर कतरीला, जैसे अलग अलग जगह से नोकों वाला हमने देखा। तो यहाँ पे कतरीला आएगा। एक पत्ता कतरीला था। आगे, कुछ पत्ते स्पेस जैसे लग रहे थे। तो वहाँ पे क्या है? चंदनवार है या बंधनवार है? तो वहाँ पे था बंधनवार। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। ओके, यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर है ये भी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे आपको एक एक लाइन वाले मतलब उसके आपको आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट है, दीदी कहाँ तक गिनती गिनने वाली थी? दीदी कहाँ तक गिनती गिनने वाली थी? तो दीदी 5 तक गिनने वाली थी। उसने बोला था ना कि मैं 5 तक गिनूंगी। तो यहाँ पे हमको पूरा आंसर लिखना है इस तरह से, दीदी 5 तक गिनने वाली थी। सेकंड, सब बच्चों को कैसे बैठने को कहा गया? दीदी ने बोला कि मैं 5 तक गिनूंगी, और क्या बोला था उसने कि जब गिनती पूरी हो जाए तब तक आपको क्या करना है? गोला बनाकर बैठना है। तो सब बच्चों को गोला बनाकर बैठने को कहा गया। गोला यानी पूरा राउंड। हमने टेक्स्ट बुक में देखा था कैसे बच्चे राउंड बनाकर बैठ गए थे। ओके, आगे, आज दीदी क्या लेकर आई थी? दीदी क्या लेकर आई थी आज? तो आज दीदी तरह तरह के पत्ते लेकर आई थी। आई थी ना वो, अलग अलग ऐसे छोटे बड़े सब, और पत्ते लेकर आई थी रंग बिरंगी। ओके, दीदी किस किस रंग के पत्ते लाई थी? ओके, तो हमने उस टेक्स्ट बुक में भी देखा है, अलग अलग रंग के भी दिखाए हैं पीछे। तो दीदी लाल, पीले, कत्थई रंग के पत्ते लाई थी। हमने देखा था ना, एक पत्ता लाल था, एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था, एक पत्ता हरा था, सारे पत्ते ऐसे। तो दीदी लाल, पीले, कत्थई रंग के पत्ते लाई थी। आगे, बच्चों ने पत्तों को कैसे देखा? पहले दीदी ने पत्ते दिखाए, फिर बच्चों ने उसको छूकर बहुत अच्छे से देखा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों ने पत्तों को अच्छे से देखा। जब उन्होंने अच्छे से देखा भाई कैसा कलर है उसका, फिर उसको छू कर देखा भाई कैसा है, एक तरफ से मुलायम था, एक तरफ से खुरदरा था, है ना। तो बच्चों ने पत्तों को अच्छे से देखा। ओके, चलो आगे। यहाँ पे है, ये व्याकरण हमारा यहाँ पे होता है, स्टार्ट हो रहा है। विपरीत शब्द लिखो। विपरीत यानी उसका ऑपोजिट, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो ना ऑपोजिट, उस तरह से लिखना है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, अच्छा तो बुरा। ओके, समझ में आया? अच्छा तो बुरा, उसका ऑपोजिट लिखना है, उसको बोलते हैं विपरीत शब्द। तो यहाँ पे है बड़े। बड़े तो क्या होगा? छोटे। एक बड़ा है तो एक छोटा है। ओके, पास, ऐसे पास में, और एक दूर। दूर कोई खड़ा है तो पास और दूर। देखो, सीधा, एकदम सीधा तो उल्टा, इसका उल्टा। मुलायम तो इतना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है कोई भी, तो सामने होता है कठोर यानी सख्त। ऐसा अच्छा, एक से सॉफ्ट लगता है और दूसरा अच्छा नहीं लगता हमको, तो मुलायम और कठोर। इधर तो उधर। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों? सही स्थान पर अंग की मात्रा लगानी है आपको। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको यहाँ पे ऐसे आपकी बुक्स में देखना, वर्कबुक के अंदर, तो आपको अंग की मात्रा वहाँ पे लगानी है। तो देखो,
म है, म के ऊपर ऐ की मात्रा है, उसके ऊपर आपको अंग की मात्रा लगानी, मैं। दूसरा है लंबे, ल के ऊपर अंग की मात्रा आएगी और लंबे, लंबा लंबा होता है ना वो वाला। फिर तीसरा है रंग, रंग यानी कलर, ओके। चौथा है नसें, हमने देखा था कुछ पत्तों के ऊपर ऐसे नसें दिख रही थी, जैसे हमारे हाथ में भी दिखती है कहीं कहीं पे ऐसे नसें, तो वो नसें की बात है। और डंठल, डंठल यानी उसका जो पूरे ऐसे लंबा होता है ना, हमने देखा एक पत्ते का डंठल सीधा था, एकदम सीधा, तो वो डंठल यानी ड के ऊपर अंग की मात्रा आएगी। आगे देखिए, नीचे लिखे वर्णों से 3-3 शब्द लिखो। यहाँ पे आपको वर्ण दिया है, ये हमारे वर्ण है, आपको पता है ड है, ब है, तो यहाँ पे आपको 3-3 शब्द लिखने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो वर्ण से शुरू होना चाहिए। फिर आप ड बीच में लिखोगे तो नहीं चलेगा, ड है तो ड से ही शुरू होना चाहिए। देखो मैंने लिखा है ड से डमरू, डंडा, डाल, ओके। तो आपको कोई और लिखना है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। ब से बकरी, बादाम, बटन, ओके। यहाँ पे देखो पत्तों के बारे में कई सारे शब्द आए हैं, हमने देखे बुक्स, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर पत्तों के बारे में कई सारे शब्द आए हैं जो उनके बारे में बताते हैं। उनमें से कुछ शब्द लिखने हैं आपको। आपने हम टेक्स्ट बुक में देखा तो कैसे थे, हमने पत्तों को देखा कैसे थे, उसके रंग कैसा था, वो सब हमको लिखना है यहाँ पे। तो कैसे थे, लंबे, छोटे, बड़े, मुलायम, गोल, या आपके हिसाब से आप वहाँ पे लिख सकते हो। हमने ऐसे पत्ते देखे थे तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, आदि यानी और ज़्यादा, मतलब इतने ही आप, क्योंकि स्पेस हमारा इतना ही यहाँ पे, हम ज़्यादा नहीं लिख सकते, ओके। चलो आगे, निम्नलिखित पत्तों के सामने उनके नाम लिखकर शब्द पूरा करो। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे पत्ते दिए हैं, ओके, पत्ते जो मतलब पिक्चर दिया है उसका, और यहाँ पे आधा मतलब एक ही नाम, एक ही वर्ण लिखा है यहाँ पे और बाकी ब्लैंक्स है। यहाँ पे आपको पूरा उसका समझ के उसको लिखना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है, यहाँ पे प को बड़ी की मात्रा लगाई, पी, और 2 स्पेस दिए है। ये पत्ता किसका है, तो ये पीपल का है, पीपल का पेड़ देखा है, तो ये पीपल का पत्ता है। तो आपको यहाँ पे प ल लिखना है, तो पूरा बन जाएगा पी प ल, पीपल, ओके। सेकंड यहाँ पे ये बड़ा है, ये किसका है, देखो स्पेस दिया है और पीछे लिखा है म, तो ये है आम का पत्ता है बेटा, ये आम लिखेंगे हम यहाँ पे आम। ये है गुलाब का पत्ता है, यहाँ पे ग को छोटी ऊ की मात्रा गु लिखा हुआ है और 2 स्पेस दिए है, वहाँ पे हम लिखेंगे ला और ब, मतलब ये बना गुलाब। इसके बाद ये देखो यहाँ पे क, ये क म ल, ये किसका पत्ता है, तो कमल का पत्ता है। एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट दिया है वर्कबुक में, तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा पत्तों को, लेकिन उसके साइज से देखो बच्चों वो समझ में आएगा। ये बड़ा ऐसे राउंड से पत्ता है, तो ये कमल का पत्ता है, ओके। ये है सबसे बड़ा भाई, एक इसका पत्ता है, हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, ये केले का, सबसे बड़ा पत्ता केले का होता है, तो ये केला, ओके। तो आपको पत्तों को ऐसे देख के ये आपको लिखना है। तो ये पेज नंबर 30 तक का हमारा यहाँ पे फिनिश्ड होता है। थैंक यू।